टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो काउंसलिंग है वो 21 जनवरी से लगा करके 30 जनवरी के बीच रखी गई है। इसी बीच आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काउंसलिंग यानी कि पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 यानी कि जो पीआरटी वाले कैंडिडेट हैं अभी तक उनका मैसेज नहीं आया है तो उनको करना क्या है उसके संबंध में बात करने वाले हैं। और देखिए टीआरई 3.0 काउंसलिंग नया अपडेट, जिसका मैसेज नहीं आया वो क्या करें, डीबी के तुरंत बाद क्या ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, इसको लेकर के आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। और एक आपका लगातार जो कमेंट्स आ रहा है वो है री अपलोड को लेकर के। और उसके बाद से जितने भी आपके जिलों से नोटिस आपके जारी किए गए हैं उसकी जो काउंसलिंग स्थल है उसको लेकर के बात करेंगे। यानी कि जो 11 जिलों से आपकी नोटिस जारी की गई है, ठीक है, उसको लेकर के बात करेंगे कि फ्रेश क्या आपकी जो है काउंसलिंग स्थल रहने वाली है, तो उसको लेकर बात करेंगे जो लेटर आपका जारी किया गया है। एक ही वीडियो में सारा दे देंगे अपडेट, तो इसमें बने रहेंगे आप लास्ट तक तो सारी जानकारी। और आप सभी के कई सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं जो आप सभी के द्वारा सवाल भी पूछे जा रहे हैं उसमें यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर के, तो उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। साथियों जैसा कि आपको पता है कि पीआरटी की जो काउंसलिंग है वो 21 तारीख से लगा करके 23 तारीख तक हो रही है। वहीं पे अगर देखा जाए 6 to 8 की जो काउंसलिंग हो रही है वो 24 से लगा करके 27 के बीच हो रही है। उसके बाद यहाँ पे 28 से 31 के बीच आपकी 9 to 12 यानी कि 9 से 12वीं तक की हो रही है। तो इसमें देखिए अभी जो आपका 11वीं और 12वीं वाला है आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, लेकिन आपका अभी गेस्ट टीचर का यहाँ पे रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है, इसके भी रिजल्ट आ जाएगी तभी जाकर के आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा जो सवाल है वो पीआरटी कैंडिडेट का है, ठीक है, पीआरटी कैंडिडेट हो गया या 6 to 8 हो गया, 9 to 10 या 11 to 12 यानी कि चारों कैंडिडेट का सबसे बड़ी जो समस्या है वो पीआरटी वालों के लिए है, क्योंकि उनकी काउंसलिंग 21 से लगा करके यहाँ पे 23 तारीख तक होने वाली है, लेकिन अभी तक मोबाइल पर कोई भी मैसेज नहीं आया है। इसको लेकर के आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि कब तक यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे मोबाइल पर मैसेज आएगा और हम यहाँ से कब तक निकलेंगे। यानी कि जो कैंडिडेट चाहे अदर स्टेट के कैंडिडेट हो चाहे बिहार के कैंडिडेट हों, जो दूर वाले हैं वो सोच रहे हैं कि जल्दी मैसेज आए उसके बाद से उसी प्रकार से हम तैयारी करें। बिल्कुल ये आप सोच सकते हैं, ये आपका जो है आप इसको सोच सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं उसके हिसाब से। लेकिन आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे जो पीआरटी वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, आपकी काउंसलिंग 21, 22, ठीक है, उसके बाद 23, ये 3 दिन यहाँ पे चलने वाली है, ठीक है। अभी भी आपके पास 3 दिन का समय है, ठीक है, आपके पास 3 दिन का समय है। जैसे अभी आपने देखा कि कल से ही आपके जो है यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर के आपके मोबाइल पर मैसेज जाना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे जिनका 21 तारीख था, ठीक है, उनका मैसेज फाइनली हमको लगता है कि बहुत ही कम ही कैंडिडेट का ऐसा होगा जिनका बचा होगा, ठीक है, ठीक है। वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रैंक के हिसाब से आपकी जो है यहाँ पे मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आपका कितना रैंक है, उस हिसाब से मैसेज यहाँ पे सबको दिया जा रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे अगर बात करें 21 वाले कैंडिडेट का आ गया, फिर यहाँ पे 22 वाले कैंडिडेट का यहाँ पे देखिए हो सकता है कि आज आपको देखने को मिले, लेकिन आप इतना परेशान मत होइए कि आपकी जो है काउंसलिंग जब आपका नाम आया है तो आपकी काउंसलिंग भी कराई जाएगी। और सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा कि जो भी कैंडिडेट हैं पहले अपना मोबाइल एक बार चेक करिए। बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा है कि किसी का रिचार्ज नहीं है, ठीक है, मोबाइल स्विच ऑफ है, इस प्रकार से कंडीशन है, तो कहीं ना कहीं आप उसके पहले एक्टिव करिए, यानी कि मोबाइल एक्टिव करिए तभी जाकर के आपको मैसेज मिलेगा। और बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी कहना है कि मोबाइल जो है गायब हो गया है, नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये सारी समस्याएँ हैं। तो ऐसी वाली समस्याओं के लिए एक ही निदान है यहाँ पे कि अगर आपका जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है आपको वहीं पे पहुँचना है, वहीं से सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। मिलने का मतलब ये हो गया कि आपको सारी जानकारी वहीं पे दी जाएगी, क्योंकि लिस्ट भी वहीं पर जो है लगाया जाएगा काउंसलिंग को लेकर के। तो ऐसे कैंडिडेट का जानकारी आपको वहीं पे मिलेगी, यानी कि डीआरसीसी जहाँ पर भी होगा, जैसे मान लीजिए जमुई में है तो डीआरसीसी जमुई में, ठीक है, वो वहाँ पे आपको जाने पर ही पता चलेगा वो सारी जानकारी। जिनका मतलब कि मोबाइल गायब हो गया, नंबर बंद हो गया है, ऐसे कैंडिडेट के लिए लगातार आप लोग यहाँ पे अगर बात करें कि मोबाइल आपने जो है एक्टिव करके रखिए, यानी कि चालू करके रखिए, इनकमिंग जो यहाँ पे न बंद होने पाए, नहीं तो मैसेज हो सकता है न जा पाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है फिलहाल। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम लोग 6 to 8 की कब यहाँ पे आपकी दी जाएगी, आप देख ही रहे हैं कि 6 to 8 की जो काउंसलिंग है वो 24 से लगा करके 27 तारीख है, यानी कि 24 से आपकी जो है 27 तारीख तक यहाँ पे काउंसलिंग होगी, ठीक। तो अभी यहाँ पे पीआरटी का यहाँ पे जो है मैसेज नहीं दिया जाएगा किसी भी कैंडिडेट को। अभी आप यहाँ पे देखिए 6 to 8 का यहाँ पे अभी मैसेज नहीं दिया जाएगा, सिर्फ यहाँ पे पीआरटी वाले कैंडिडेट के यहाँ पे मैसेज आ रहा है। अभी तक जितना भी मैसेज देखा गया है उतना सिर्फ पीआरटी वाले कैंडिडेट का आया है। तो 6 to 8 वाले बिल्कुल आप तो बिल्कुल ना परेशान हो, क्योंकि आपकी काउंसलिंग 24 तारीख से है, तो आप बिल्कुल ना परेशान हो। उसके बाद यहीं पे देखा जाए कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए 28 से लगाकर के यहाँ पे 31 तारीख तक, ठीक है, 28 से 31 तारीख तक है, तो इनका भी तो
अभी नहीं दिखाई देगा, यानी कि इनका भी मैसेज नहीं आएगा, सिर्फ पीआरटी वालों का आएगा। और हम यही कहना चाहेंगे जो पीआरटी वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, अभी तक अगर आपका मैसेज नहीं आया तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। लगातार आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये आपको मैसेज आज जो है शाम तक देखने को मिल सकती है। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें क्या डीवी के तुरंत बाद आपकी ट्रेनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी या नहीं, या आपको मौका दिया जाएगा, तो इसको लेकर के अगर बात करें, देखिए जैसे अगर पिछली भर्तियों में आप देखेंगे तो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्तियों में तो आपका जो है जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा था तो आपको वहाँ पे एक लेटर मिलता था, और उसी लेटर के पीछे जो आपको लिख दिया जाता था कि आपकी डिस्ट्रिक्ट मतलब कि स्कूल वहाँ पे अलॉट कर दिया जाता था, उसी के हिसाब से आपको वहाँ पे 14 दिन का यहाँ पे ट्रेनिंग चलती थी, ठीक है, उस हिसाब से। लेकिन देखिए जब तक यहाँ पे जो आपका पीआरटी अगर बात करें, ये प्रक्रिया आपको 21 तारीख को पता चलेगी, अगर सही रूप से आप समझेंगे तब। क्योंकि जब 21 तारीख को जब काउंसलिंग होगी तभी पता चलेगा कि आपको जो है यहाँ पे कैंडिडेट का स्कूल अलॉट हो रहा है, ठीक है। आपको वहीं से जो यहाँ पे डीबी के तुरंत बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है या नहीं हो रही है, वो 21 तारीख को ही पता चलेगी, ठीक है। क्योंकि जब काउंसलिंग होगी तो उस टाइम पे आपको कुछ ना कुछ लेटर तो मिलेगा ही कि आपको कहाँ जाना है, अगर ट्रेनिंग होगी तो कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें हो सकता है कि बाद में भी कराया जाए। तो कहीं ना, क्योंकि अभी एक चीज़ और समझिएगा, जो आपका यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट में त्रुटियाँ हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपका डीवी के तुरंत बाद आपकी जो भी डॉक्यूमेंट में गलतियाँ हैं उसको सुधार करने के लिए आयोग आपको मौका दे। क्योंकि आपको पता है कि उनके द्वारा अपडेट मिला हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, यानी कि डीबी होने के तुरंत बाद जो है आपको मौका दिया जाएगा, पोर्टल खोला जाएगा और तभी जाकर के आप संशोधन कर पाएंगे। तो हो सकता है आयोग उस पर जो है काम करे, आपकी जो है काउंसलिंग यानी कि जो ट्रेनिंग वाली प्रक्रिया है वो बाद में कराएं, ये भी हो सकता है। तो निश्चिंत रहिए, सब कुछ अपडेट आपको चैनल पर मिलता रहेगा, टेलीग्राम पर भी मिलता रहेगा, जो भी अपडेट होती है हम तुरंत आपको जो वहाँ पर भेजते हैं। तो 21 तारीख की जब काउंसलिंग होगी तब जाकर के यहाँ पे चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन पिछली जो आपकी भर्तियाँ हुई थी उसमें आपको जो है उसी टाइम से जो है ट्रेनिंग पे भेज दिया गया था। तो आप एक चीज़ और करिएगा कि आप थोड़ी सी तैयारी अपनी बना करके जाइएगा, हो सकता है कि दे दिया भी जाए, यानी कि ट्रेनिंग के लिए शुरू कर दिया जाए, तो आपको कोई दिक्कत न होने। उसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग स्थल लेटर जारी को लेकर के बात करें, जितने भी लेटर हैं उनके हम सिर्फ काउंसलिंग स्थल आपको बता दे रहे हैं। और देखिएगा क्या कुछ परिवर्तन किया गया, जैसे जो पिछले आपकी यहाँ पे काउंसलिंग स्थल दिए गए थे टीआरई 1 में या टीआरई 2 में, उसमें क्या कुछ परिवर्तन किया गया है उसको लेकर के यहाँ देख स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि जिला है और आपके यहाँ पे काउंसलिंग स्थल है। ये जितने भी लेटर आपके आए हैं उसके काउंसलिंग स्थल को हमने नोट करके रखा है जिससे आसानी हो बताने में, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे परेशानी होना, जैसे यहाँ पे देखिए कैमूर का लेटर यहाँ पे जारी किया गया है डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए डीआरसीसी भभुआ में आपका यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। ये काउंसलिंग स्थल है, जितने भी कैंडिडेट कैमूर वाले हैं। यहीं पे अगर देखेंगे रोहतास सासाराम में तो डीआरसीसी मोकर सासाराम, ये आपकी काउंसलिंग स्थल है। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पश्चिमी चंपारण वाले हैं, डीआरसीसी बेतिया, ये आपकी जो है काउंसलिंग स्थल है। यहीं पे अगर पूर्णिया वाली कैंडिडेट की बात करें तो जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र डीआरसीसी भवन नियर पॉलिटेक्निक चौक पूर्णिया, डीआरसीसी भवन यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे डीआरसीसी भवन नियर पॉलिटेक्निक चौक पूर्णिया। तो ये जो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे पूर्णिया वाले हैं उनके लिए। कटिहार में देखेंगे आप तो डीआरसीसी भवन कटिहार, ये आपका है। देखिए जो नोटिस आपकी जारी की गई है वही हम बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो डीआरसीसी पंडित नेहरू स्टेडियम सिकंदरपुर, ये आपका जो है काउंसलिंग स्थल है। मुजफ्फरपुर वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लखीसराय की बात करें तो डीआरसीसी लखीसराय में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए जमुई की बात करें, जो कैंडिडेट यहाँ पे जमुई वाले हैं डीआरसीसी धधौर जमुई, ये आपकी काउंसलिंग स्थल है। पटना में देखेंगे तो डीआरसीसी पटना, ठीक है। किशनगंज वाले कैंडिडेट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि किशनगंज जो आपकी डीआरसीसी किशनगंज है वहाँ पे ये काउंसलिंग स्थल है आपकी, वहीं पे आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। समस्तीपुर कैंडिडेट तिरहुत एकेडमी काशीपुर के पुराना भवन समस्तीपुर, ये आपकी काउंसलिंग स्थल है, यानी कि जो समस्तीपुर वाले कैंडिडेट हैं। तो जो आपकी लेटर जारी की गई है वो हमने बताया है। अब ये जो आपका पुराना जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्तियों में जो आपकी काउंसलिंग कराई गई थी, तो इसमें जो 11 दिया गया है उसमें कितना परिवर्तन आपको मिला था, क्या कुछ परिवर्तन किया गया था, उसको एक बार दिखा देते हैं तब आप समझ जाएंगे, क्योंकि पूरी लिस्ट है मेरे पास। देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे यहाँ पे हमने बताया कि कैमूर भभुआ डीआरसीसी भभुआ में, तो यहाँ पर भी देखिए छठे नंबर पे कैमूर है तो डीआरसीसी भभुआ में ही, यानी कि जो आपकी पिछली काउंसलिंग कराई गई थी वो भी यहाँ पे है, यानी कि सेम सेम है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रोहतास की अगर बात करें
ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा रोहतास सासाराम में, तो आप यहाँ 5वें नंबर पर देखेंगे आप, तो रोहतास सासाराम में यहाँ पर डीआरसीसी मोकर सासाराम, और यहाँ पर भी वही चीज़ है कि डीआरसीसी मोकर सासाराम। पश्चिमी चंपारण को लेकर के अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा कैंडिडेट थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे पश्चिमी चंपारण दिया गया है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण डीआरसीसी बेतिया अरेराज रोड ITI कॉलोनी, ठीक है, ये दिया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिलान करेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे विद्यालय का नाम दिया गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए डीआरसीसी बेतिया, तो सिर्फ यहाँ पे डीआरसीसी बेतिया ही आपका है, तो आपको वहाँ पे पहुँचना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूड़िया वाले कैंडिडेट, ठीक है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पूड़िया वाले हैं, यहाँ पे पूड़िया वाले कैंडिडेट के लिए अगर बात करें हम लोग, देखिए यहाँ पे पूड़िया वाला कैंडिडेट डीआरसीसी भवन पॉलिटेक्निक चौक पूड़िया, तो यहाँ है आपके पहले भी यही था और इस बार भी यहाँ पे देखिए जिला निबंधन परामर्श केंद्र डीआरसीसी भवन नियर पॉलिटेक्निक चौक पूड़िया, तो ये भी सही है। तो यहाँ तक जो भी आपने मिलान किया अभी तक सही पाया गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कटिहार की बात करें, जितने भी कैंडिडेट कटिहार वाले हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। देखिए अभी हमने जो बताया आपका यहाँ पे कटिहार को लेकर के कि डीआरसीसी भवन कटिहार, ठीक है, जबकि पुराना वाले में अगर मिलाया जाए हम लोग कटिहार के लिए तो क्या कुछ दिया गया है, देखिए यहाँ पे देखिए कटिहार में डीआरसीसी भवन कटिहार सदर ब्लॉक ऑफिस कटिहार के पीछे, लेकिन ये सिर्फ इतना ही दिया गया है कि डीआरसीसी भवन कटिहार, ठीक है, डीआरसीसी भवन कटिहार ही दिया गया है। ये आपका जो ब्रैकेट में दिया गया है कि सदर ब्लॉक ऑफिस कटिहार, ये नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका डीआरसीसी भवन दिया गया है। वो ब्रैकेट में हो सकता है कि कुछ और बदल दें, लेकिन आपको डीआरसीसी भवन कटिहार में ही पहुंचना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे लखीसराय की, बाकी यहाँ पे मुजफ्फरपुर की डीआरसीसी पंडित नेहरू स्टेडियम, जो कैंडिडेट यहाँ पे मुजफ्फरपुर वाले हैं, देखिए यहाँ पे मुजफ्फरपुर डीआरसीसी सिकंदरपुर मुजफ्फरपुर, यहाँ देखिए डीआरसीसी पंडित नेहरू स्टेडियम सिकंदरपुर, ये आपका जो इस समय आया है TR 3 का ये है, ठीक है, तो यहाँ देखिए परिवर्तन थोड़ा हो गया है, यानी कि डीआरसीसी पंडित नेहरू स्टेडियम सिकंदरपुर ये दिया गया है। उसके बाद लखीसराय की बात करें यहाँ पे, तो सबको पता है लखीसराय वाला तो डीआरसीसी लखीसराय, पिछले भी आपकी लखीसराय ही थी, इस बार भी लखीसराय यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहेंगे डीआरसीसी लखीसराय, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए जमुई की बात करें, यहाँ पे डीआरसीसी ददौर जमुई, यहाँ पे दिया गया है, जमुई वाले कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे डीआरसीसी ददौर जमुई सिकंदरा रोड जमुई, ये आपका पुराना वाला है। यहाँ पे नए वाले में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है कि डीआरसीसी ददौर जमुई। पटना में देखेंगे डीआरसीसी पटना, ये पहले भी आपकी पटना वाला ही सही है, ठीक है, यानी कि पटना में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें देखिए डीआरसीसी इस बार डीआरसीसी पटना, और यहाँ पे पहले में क्या था, पहले जो आपकी करी शहीद राजेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग पटना, तो ये आपका जो डीआरसीसी पटना है ये आप यहाँ पर जाना है आपको, जो TR 3.0 वाली कैंडिडेट है। उसके बाद यहाँ देखिए किशनगंज की अगर बात करें तो गर्ल हाई स्कूल डुमरिया किशनगंज, जबकि यहाँ पे देखिए किशनगंज में दिया गया है जो TR 3 वाले हैं डीआरसीसी किशनगंज, तो ये आपका सही है TR 3.0 वाले। समस्तीपुर की अगर बात करें तिरहुत एकेडमी काशीपुर के पुराना भवन समस्तीपुर में, और उसके बाद यहाँ पे देखिए समस्तीपुर डीआरसीसी भवन, ठीक है, डीआरसीसी जितवारपुर समस्तीपुर, तो ये आपका जो एड्रेस है ये वाला सही है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, बाकी कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए मैसेज नहीं आया है, PRT वाले कैंडिडेट बिल्कुल परेशान हो रहे होंगे, लेकिन आप परेशान नहीं होइए, अभी आपके पास 18, 19, 20, ठीक है, आज कल में आपको जो है मैसेज देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि आज ही देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी कैंडिडेट का कल ही आ गया था, तो आज हो सकता है कि शाम तक देखने को आपको मिल जाए। DV के तुरंत बाद आपकी ट्रेनिंग को लेकर के हमने बात किया, काउंसलिंग स्थल लेटर को लेकर के बात किया कि किस प्रकार से आपकी है, क्या कुछ परिवर्तन किया गया है। बाकी जो भी और जो उसमें आपने देखा पुराने वाले में, उसी के आसपास जैसी लेटर यहाँ पे जारी की जाएगी हम जरूर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 वाले कैंडिडेट हैं, उनका भी मैसेज हो सकता है कि नए आए, क्योंकि उनकी काउंसलिंग अलग डेट पे है। जैसे यहाँ पे अभी आपको बात करें, यहाँ पे जो 21 से लगा करके 23 तक PRT का है, सबसे पहले उनको देखा जा रहा है कि उनको जो है आना जाना है, वो प्रक्रिया सबसे पहले देखी जा रही है कि काउंसलिंग को लेकर के जो मैसेज दिया जा रहा है वो पहले कंप्लीट किया जा रहा है PRT वाले कैंडिडेट के लिए। बाकी 6 to 8 के 24 से है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी अगर काउंसलिंग से संबंधित कोई अपडेट मिल रही है तो हम जरूर आपको शेयर करेंगे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे भी आपको शेयर करते रहेंगे, यहाँ पे कम्युनिटी में या तो वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हर लेटेस्ट अपडेट के लिए, और टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, वहाँ से भी अपडेट आपको मिलती रहेगी।